खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने हाथ के नीचे रखे और खुदा आपको हमेशा अपनी ईमान और हिफाजत में रखे। हम खुदा का शुक्र करते हैं तमाम अजीज़ दोस्तों बहनों भाइयों के लिए कि खुदावंद की हज़ूरी में हम मौजूद हैं। अपने मालिक बादशाह को मुबारक कहते हैं और उस खुदावंद के सामने झुकते हैं जो भला है और हमें अपने करम के नीचे रखता है। इब्रानियों के ख़त की स्टडी हो रही है, बुक ऑफ हिब्रूस। आज हम 5वां बाब इसका शुरू करेंगे, चैप्टर 5 स्टडी करेंगे एंड इसके अंदर देखेंगे। अब तक जो है वो हमने देखा है किस तरह हिब्रूस का राइटर जो है वो खुदा यीशु मसीह के सरदार काहिन या कहानत के ऊपर अब आ रहा है। इससे पहले उसने आराम के बारे में बात की, इसके अलावा बशरियत के बारे में बात की, यीशु मसीह के खुदा होने के बारे में बात की, फरिश्तों के हवाले से बताया हमें और फिर कुर्बानी होने के हवाले से बात की। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अब कहानत की तरफ आ रहा है और फिर ये टॉपिक जो है वो प्योरली कहानत के ऊपर चला जाएगा हिब्रूस के लेटर में। और हम देखेंगे किस तरह वो इसको आगे फिर बढ़ाना शुरू हो जाएगा। फिर कहानत के कवनेंट्स के हवाले से यानी कि अहद के बारे में बात शुरू हो जाएगी। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये इस बहस का, इस खूबसूरत ख़त का हिस्सा हैं। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने अपने रूह की हिदायत से ऐसे लोग दिए जिन्होंने जो है रूह के अंदर होकर रूह की हिदायत से ये बातें लिखी और हमारे लिए बरकत का बाइस ये बातें हुई। सो लिखा है कि हर सरदार काहिन, 5वें बाब की पहली आयत में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नज़रें और गुनाहों की कुर्बानियाँ गुजरानने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो ख़ुद भी कमज़ोरी में मुब्तला रहता है। और इसी सबब से उस पर फ़र्ज़ है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजरानने उसी तरह अपने तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज़्ज़त इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा प्यारा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मकाम पर यह भी कहता है कि तू मल्के सिदक के तरीका का अबद तक काहिन है। उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर आंसू बहाकर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा कर फरमान बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ। और इसे खुदा की तरफ से मल्के सिदक के तरीका के सरदार काहिन का खिताब मिला। अब ये पैसेज जो है ये बड़ा ही ज़्यादा क्रूशल है इस चीज़ को समझने के लिए कि कहानत में थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पर 2 तरह के काहिनों का जिक्र हुआ, हारून और मल्के सिदक। और हारून की कहानत के वाले से भी ये लिखा कि जो काहिन होते थे वो आदमियों में से मुकर्रर किए जाते थे। सो जैसे हम देखते हैं कि पहला आदम और पिछला आदम जो है वो हमें नज़र आता है पहला कुरिन्थियों 15वें बाब में, जहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एडम एंड द लास्ट एडम वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। लोगों की ज़िंदगियों में जो है वो ये 2 तरह के आदम हैं। एक आदम जो है वो हमारा बाप आदम है, जिसका अंसर, जिसकी ज़ात का हिस्सा हमारे अंदर है, जिसकी अक्स हम हैं, जिसकी तस्वीर हम हैं। लेकिन फिर हमें दूसरा आदम भी नज़र आता है जो कि पाक है, कामिल है, जो कि रूहानी है, और उस आदम यानी यीशु मसीह नासरी की शक्ल पर हम फिर हो जाएंगे जब हम खुदा सलाबाशे में जाएंगे। इसी तरह हमें 2 काहिन यहाँ पर नज़र आते हैं। एक काहिन जो है वो पहला काहिन है जो कि आदमियों के अंदर से चुना गया है, इंसानी जमात में से है, और वो इंसानों के लिए कहानत करता है, ख़ुद भी कमज़ोर है और फिर कमज़ोरों के बिहाफ पर कुर्बानी भी चढ़ाता है और ख़ुद अपने लिए भी कुर्बानी लाने का जो है वो मोहताज है और उम्मत के लिए भी चढ़ाता है। लिखा है कि वो ख़ुद भी कमज़ोरी में
मुब्तला रहता है, नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है। यानी कि गुनाहगार लोग जब ताइब होते हैं तो वो काहिन के पास आते थे। आज के दौर में भी ऐसा है। ये जो हमारे खादम हैं, पासबान हैं और काहिन हैं, ये भी कहानत का ही काम करें, लेकिन एंड ऑफ द डे ये उस पहले काहिन की तस्वीर है जो कि दुनियावी काहिन हैं, जो कि आदमियों में से चुने गए हैं, कामिल नहीं हैं, लेकिन कमज़ोरों की मदद के लिए खुदा ने खड़ा किया ताकि खुदावंद की वो बुलाहट जो है वो लोगों के लिए बरकत का बायस बन सके। और लिखा है कि कोई शख्स अपने आप ये इज़्ज़त इख्तियार नहीं करता, कोई भी सेल्फ डिक्लेयर्ड नहीं होता। कल मुझे एक बहन का फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे यही बात पूछी। वो कह रहे थे कि हमारी जो कलीसिया के पासबान थे वो खुदावंद में सो गए, तो अब वहाँ पर एक थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, या कह लें या वहाँ पर एक बहस चल रही है, क्योंकि उस पास्टर की फैमिली वाले चाहते हैं कि पास्टर का बेटा जो है वो उसकी जगह पास्टर बने। लेकिन बात यह है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पासबान का बेटा भी पास्टर ही बने, अनलेस के उसके पास बुलाहट हो। और मुझे उन्होंने पूछा कि किसको बनना चाहिए, तो मैंने कहा पहली बात तो यह है मेरी सिस्टर के उस कलीसिया के अंदर जो कुछ भी होता है वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, और ना ही मेरे कहने से कोई वो कुछ करेंगे। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि पासबान का बेटा ही पासबान बने, क्योंकि हम लावी की कहानत में नहीं है जहाँ पर हारून के बेटे ही आगे कहानत में आते थे, क्योंकि वो नस्ली कहानत थी। लेकिन हम जो हैं वो हम मलकिसिदक की कहानत के तौर पर हैं, जिसमें बुलाहट के ऊपर जो है वो कहानत की जाती है, जो बुलाए गए हैं। तो कलीसिया के अंदर ये फ़ैसला होना चाहिए कि उस शख्स को खड़ा किया जाए पासबान की जगह पे जो बुलाहट में है। बल्कि पास्टर को खुद चाहिए था कि अपने जाने से पहले मतलब कि लोगों के सामने मेक श्योर करता कि नया जो लीडर है वो पहले से ही यानी कि इन लाइन होता। यानी कि पास्टर को चाहिए कि अपने साथ ऐसे लीडर खड़े करे जो कि ऑलरेडी सबको पता हो कि खुदा अगर इस पासबान को अपने पास बुला ले तो उसकी जगह पे कौन वहाँ पर खड़ा होगा। और आप ये देखें कि मूसा ने जब लीडरशिप की बात की तो मूसा ने अपने बेटे जैरसूम को जो था वो नेक्स्ट लीडर नहीं बनाया था, यशवा को नेक्स्ट लीडर बनाया गया था। और सबको पता था कि मूसा और यशवा का कोई आपस में जिस्मानी यानी कि ब्लड के वाले से कोई रिश्तेदारी नहीं थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कहानत के वाले से भी ऐसा ही है कि जो लावी के घराने के काहिन थे वो फ़र्क तरीके से खिदमत करते थे, लेकिन जो मलकिसिदक के घराने के काहिन हैं वो बुलाहट के ऊपर काम कर रहे हैं। लावी के अंदर भी अगर देखा जाए तो हारून काहिन को बुलाया ही गया था, लेकिन आगे वो बुलाहट जो है वो नस्ल में ट्रांसफ़र होती है। हमारी जो बुलाहट है जो कि मलकिसिदक की बुलाहट है वो खिदमत में ट्रांसफ़र होती है, नस्ल में ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं कि हो। और लिखा है कि मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपनी तरफ से अपने आप को नहीं दी, बल्कि खुदा ने उसको दी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी बुलाहट ही के काहिन है, हालांकि खुदा का बेटा होने के नाते जो है वो खुद खुदा है, लेकिन जब बेटा के तौर पर आता है तो अपने आप को खाली करके आता है ताकि जब बाप चाहे तो वो उसको बुला सकता है काहिन के तौर पर। बाप ने फिर कहा भी कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तू आज मुझसे पैदा हुआ और तू मलकिसिदक के तौर पर अबद तक काहिन होगा। और मसीह के बारे में लिखा है कि जिस तरह पुराना जो कहानत थी यानी कि लावियों की कहानत जो थी वो कमज़ोर थे, अपने लिए कुर्बानियाँ चढ़ाते थे, लेकिन मसीह कमज़ोर तो नहीं था लेकिन उसने अपने आप को खाली ज़रूर कर दिया था। और यहाँ पर आगे लिखा है कि उसने अपनी बशरियत के दिनों में ज़ोर ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा की तरसी के सबब से उसकी सुनेगी। अब मज़े की बात यह है कि इस आयत को मुसलमान लोग बहुत यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि जी देखें यहाँ पे लिखा है कि यीशु को मौत से बचाया जा सकता था, वो रो रो के दुआएं कर रहा था कि मुझे मौत से बचा ले, और वो हवाला देते हैं उसका कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, सलीब की बात करते हैं। तो फिर खुदा ने अपने बेटे को बचा लिया मौत से और ज़िंदा ही आसमान पर चला गया। और कुरान जो है वो ठीक बात करता है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि खुदा ने उसकी बात सुन ली, वो मौत से बचा सकता था, रो रो के दुआएं करता था। हालांकि ऐसा नहीं था। वो जो बात हो रही है यहाँ पर कमज़ोरी की और बशरियत की, लिखा है कि उसने दुआएं और इल्तिजाएं की। कब की थी? बाग़े गतसमनी में जब खुदा यीशु मसीह ने
कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन वो किस प्याले की बात हो रही थी? वो स्लीप की बात नहीं कर रहे थे, वो बागे गतसमनी के अंदर जो मौत का हमला हुआ था और वहाँ पर उनकी डेथ होने वाली थी, उस वाले से खुदा यीशु मसीह ने बात की थी। तो टेक्निकली वो कह रहे थे कि मुझे स्लीप पर जाने की मोहलत दी जाए ताकि मैं स्लीप पर मर सकूं, इस बाग के अंदर, इस जगह पर मेरी मौत ना हो। और सुनी भी गई। खुदा तरसी किसको कहते हैं? तरस खाने को नहीं कहते, बल्कि खुदा के खौफ की जो रूह है उसको खुदा तरसी कहते हैं। फियर ऑफ गॉड, खुदा के खौफ को मानना और खुदा के खौफ में चलना। और हम देखते हैं कि मसीह के बारे में लिखे कि अपनी बशरियत के दिनों में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया कि कहानत के वक्त कहानत को लेते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने आप को कमज़ोरों के दर्जा पर लेकर आए और बशरियत को कबूल किया और उसी लेवल को लेकर आए जो कि हम देखते हैं कि लावी के काहिनों में था। फ़र्क बस इतना था कि लावी के काहिन खुद भी गुनाहगार होते थे और उन्हें अपने लिए ख़ता की कुर्बानी लानी पड़ती थी, लेकिन यीशु मसीह खुद तो गुनाहगार ना थे, लेकिन हम कमज़ोरों की खातर वो कमज़ोर बन गया। हम कम तरों की खातर उसने अपने आप को कमतर कर लिया। हम जो नाकामिल लोग हैं उसने हमारे लिए अपने आप को डिमिनिश कर लिया, उसने हमारे लिए अपने आप को खाली कर दिया और हमारे लेवल पर आ गया। ऐसा बड़ा सरदार का है। और लिखे कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी। और यही चीज़ है, लोग ये कहते हैं कि जो लूका की इंजील में लिखा है जब यीशु मसीह 12 साल के थे तो वहाँ पे लिखा है कि वो कद्दो कामत और हिकमत में बढ़ता चला गया। तो लोग कहते हैं ये कैसे हो गया? क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो तो खुदा के बेटे थे, वो तो पैदाइशी तौर पर उनके अंदर हिकमत थी, उनको सब कुछ पता था। लेकिन वो ठीक है, उनको पता हो था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने एक इंसान के तौर पर जन्म लिया था और कद्दो कामत और हिकमत में वाकई तरक्की की। यानी कि जब खुदावंद यीशु मसीह बच्चे थे 12 साल के, तब ऐसा नहीं था कि जी उनका जहन जो था वो 100 साल का था लेकिन जिस्म बच्चों वाला था और वो प्रिटेंड करते थे, ऐसा नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह ने वाकई अपने आप को सबमिट किया खुदा की मर्ज़ी के आगे फर्मा बरदारी के साथ। और जिस तरह एक बच्चा ग्रो करता है इल्म में, जहन में, सेहत में, वैसे ही जो है वो किया। और जो पाकरू ने जब पाकरू आया खुदावंद यीशु मसीह पर, तो फिर जो है वो खिदमत के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने भी पाकरू के हवाला से उस बरकत को रिसीव किया। और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पाकरू की कुव्वत में होकर खिदमत करते थे। और लिखे के बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्मा बरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस बना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी क्या किया है कि तकलीफ़ों में से गुजरकर फर्मा बरदारी सीखी है। अब यहाँ पर सवाल आता है उन दोस्तों का, उन लोगों का, उन बहनों भाइयों का जो ये कहते हैं कि जी वो बड़ा मुश्किल है खुदा के हुक्मों पर मानना, हम क्यों माने खुदावंद के हुक्म, क्योंकि बात यह है कि ये तो मुश्किल है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी दुख उठा उठा कर फर्मा बरदारी सीखी है मेरे दीदो। तो लिखा कि अपने फर्मा बरदारों के लिए वो निजात का बायस बना, अब्दी निजात का। तो ख़ुद भी उसने फर्मा बरदारी की और बरकत को रिसीव किया और हमें बरकत दी। और हमें भी अब फर्मा बरदारी करनी है ताकि उस निजात को हासिल करें, क्योंकि वो हर किसी के लिए नहीं बल्कि लिखा अपने फर्मा बरदारों के लिए। क्योंकि निजात तो अवेलेबल है, लेकिन पाता कौन है? जो फर्मा बरदार हो, जो खुदावंद के हुक्म को मानता और समझता हो, जो कि ये जानता है कि मेरे बाप का हुक्म क्या है। और यीशु मसीह ने भी यही कहा था ना कि मैं वही कुछ करता हूँ जो अपने बाप को करते हुए देखता हूँ। सरदार काहिन बनना जो है वो आसान नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे सरदार काहिन बना? फर्मा बरदारी सीख कर, अपने आप को खुदावंद के हुक्मों के ताबे करके, दुख उठा उठा के, खुदा तरसी करके, और दुआएं और इल्तिजाएं और मिन्नतें करके, दुआ और रोज़ा रख के। हमें भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ों को लेकर आना है। और हम सरदार काहिन तो नहीं बनेंगे, लेकिन यह है कि हम उस कहानत का हिस्सा हैं जो कि मलकीसिदक की कहानत है, जिसमें मसीह ने हमें शामिल किया है। हर चंद के हम कमज़ोर हैं, लेकिन यह है कि हम कामलियत की तरफ बढ़ रहे हैं और फर्मा बरदारी जो है वो हमें कामलियत की तरफ लेकर जाएगी। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा के नाम की तारीफ़ करते हैं, अपने जलाल के बादशाह को मुबारक कहते हैं, क्योंकि उस भले खुदावंद ने हमेशा अपनी करम का हाथ हम पर रखा है। खुदावंद का बेहद शुक्र। इस खिदमत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, रूहानी ज़िंदगी के लिए, निजात के लिए, निजात के अंदर हर बरकत के लिए जो खुदा ने हमें दी है।
और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि आप शुक्रगुजारी के साथ दुआ किया करें हमेशा खुदावंद के हुज़ूर में, क्योंकि उसको ये पसंद है, उसके सामने ये अच्छा है और खुदा के दिल को खुशी होती है जब हम उसकी उन नेमतों और बरकतों के लिए जो उसने हमें दी हैं उसका शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको मुबारक कहते हैं। और ऐसा करना शायान शान है। हम खुदा को कुछ दे तो नहीं सकते क्योंकि हम खुदा से हमेशा लेते हैं और खुदा की ज़ात कामिल है, सो हम खुदा को क्या दे सकते हैं, लेकिन हम अपने होंठों का फल और अपने दिल का नजराना जो है वो खुदा को दे सकते हैं, जिससे वो खुश होता है। ये ऐसे ही है कि जैसे एक गरीब नौकर अपने अमीर मालिक को क्या दे सकता है, क्योंकि वो तो उससे पाने का मोहताज है, लेकिन वो अपने शुक्रिया जो है वो और उसके हुजूर में जब वो कुछ पाता है उसे, तो जब वो शुक्रगुजारी करता है, उसके सामने झुक जाता है, तो वही जो है वो तसल्ली और इत्मीनान का बायस है, क्योंकि मालिक जो है वो फिर खुश होता है कि मेरी दी हुई चीज़ से, मेरी दी हुई बरकत से जो है इस शख्स का दिल खुश हुआ है। तो हमारी खुशी को देखकर खुदा खुश होता है, हमारे शुक्रगुजारी वाले दिल को देखकर खुदा खुश होता है। ऐसा ही है जैसा वालिदैन जब अपने बच्चों को चीज़ें देते हैं तो उनकी खुशी देखकर उनको खुशी मिलती है, लेकिन अगर बच्चा अगर उस नेमत को, बरकत को या उस तोहफे को ठुकराए और धुतकारे तो खुदावंद जैसे वालिदैन नाखुश हो जाते हैं या वो मायूस होते हैं या उनका दिल जो है वो परेशान हो जाता है। इसी तरह खुदा को भी हम कई दफ़ा दुख देते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में से खुदा को शुक्रगुजारी के साथ मुबारक कहना है, क्योंकि वो मुबारक खुदा है, उसके नाम को जलाल मिले। हम सीख रहे हैं तौरात और फ़ज़ल यानी शरीयत और फ़ज़ल, लॉ एंड ग्रेस के हवाले से, और हमने खुदा के कलाम में से बहुत सारी बातों को सीखा है। इस टॉपिक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और इसने बहुत सारी जो इश्यूज़ जो हैं उनको क्लियर किया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन बातों को लेकर कंफ्यूज्ड थे, कुछ अभी भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अभी भी हैं उनको चाहिए कि वो दोबारा उन ऑडियोज़ को सुने। ख़ास तौर पर जो सवालात किए गए गलेशियंस के ख़त में से, इब्रानियों के ख़त में से, रोमियों के ख़त में से, एमाल की किताब में से, तो ये सब जो है बुक ऑफ एक्ट्स में से, यानी एमाल यानी एक्ट्स, रोमन्स का चैप्टर जो है कुछ उसमें से भी हमने कवर किया, बुक ऑफ एक्ट्स में से भी हमने कवर किया। आजकल हम इब्रानियों के ख़त को स्टडी कर रहे हैं। मेन मकसद यही है कि आप सबकी ज़िंदगी में ये बात तय हो जाए, एक बात फ़िक्स हो जाए, वो ये है कि खुदावंद का प्लान क्या है हमारी ज़िंदगियों के लिए। मेरे ज़िद हमें ये, मैं बार बार इस चीज़ को कहते हुए थकता नहीं और ना मैं कभी थकूँगा, क्योंकि यही खुदा का प्लान है। जब तक हमें ये बात 100% समझ ना आ जाए, जब तक हमें पूरे तौर पर ये बात हमारे दिलों में नक्श ना हो जाए कि निजात जो है वो, निजात पाना जो है वो ईमान के साथ है, लेकिन फर्मा बरदारी का ताल्लुक ईमाल के साथ है और खुदा की शरीयत के साथ है। सो कतन प्लीज़ जो है ये ना सोचें कि जब हम कहते हैं कि हमें खुदा की शरीयत पर अमल करना है, ये हम निजात पाने के लिए कह रहे हैं। यही बेवकूफ़ी जो है वो उस ज़माने के लोग भी कर रहे थे, क्योंकि जब खुदा के हुक्मों को मानने की बात होती थी तो वो एकदम निजात को सामने ले आते थे, कहते थे और निजात का तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, हम निजात तो नहीं पा रहे ना, हम थोड़ा निजात पा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि वाकई बात ठीक है, लेकिन जब हम चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, यानी कि हुक्मों को मानना, कभी भी कोई भी ये नहीं कहेगा कि निजात पाने के लिए आप ऐसा करें, लेकिन बरकत पाने के लिए निजात एक अलग चीज़ है, बरकत एक अलग चीज़ है। आप ये देखें कि जब हम निजात पा लेते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में बरकत भी फ़्लो करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि लोगों ने निजात पाई, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जो है वो बरगश्तगी में चले गए, ठोकर का बायस बन गए और उनकी ज़िंदगियाँ जो थी पहले से ज़्यादा बुरी हो गई, इसलिए कि उन्होंने वो नेक्स्ट स्टेप नहीं किया जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया। यही चीज़ जो है आज 5वें बाब की 11वीं से लेकर 14वीं आयत तक, यानी कि लास्ट 4 वर्सेस में खुदावंद का बंदा इस किताब का राइटर कहता है, लिखा है कि इस बारे में हमें बहुत सारी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। फिर पढ़ता हूँ, लिखा है कि इस बारे में हमें बहुत सारी बातें कहना है जिनका समझाना मुश्किल है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो।
वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज़ करने के लिए तेज़ यानी मिशाक हो गए हैं। ये जो इससे पहले कि वो आगे बढ़े, खुदावंद का बंदा जो राइटर है इस किताब का, इससे पहले कि वो आगे बढ़े और आगे जो बातें करे, क्योंकि ये जो छोटा सा पैसेज है 4 आयतों का इस लेटर में, वो बेसिकली कह लें कि इट्स लाइक अ डिवाइडर। तो क्योंकि इससे आगे की जो बातें हैं वो सख्त बातें हैं, इससे आगे की बातें जो हैं वो मैच्योरिटी की बातें हैं, इससे आगे की बातें जो हैं वो बड़े लेवल की बातें हैं। इससे पहले हमने देखा कि वो अभी तमहीद ही बांध रहा है, अभी जो है वो इंट्रोडक्शंस दे रहा है, अभी वो मसीह को इंट्रोड्यूस करवा रहा है एज अ बर्रा के तौर पर, एज अ लैम कह लें, और फिर एज अ हाई प्रीस्ट कह लें, और फिर हम देखते हैं कि खुदा के तौर पर, खुदा के बेटे के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर, ये सब चीज़ें वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि खुदावंद का बंदा जो इस किताब का राइटर है, इससे पहले कि वो आगे बढ़े और बड़ी बातों की तरफ हमें लेकर चले, वो हमें जो है वो चेक कर रहा है। और उस वक्त के जो लोग थे वहाँ पर, जिनके लिए ये किताब लिखी गई, जो कि उस टाइम पे प्रेजेंट थे, उनसे वो उसकी शिकायत ये है कि वो रूहानी मैच्योरिटी यानी पुख्तगी में नहीं आए, अभी तक पुख्ता नहीं हुए, अभी तक रूहानी तौर पर हार्ड नहीं हुए, अभी तक रूहानी तौर पर जो है वो कह लें कि बालिग नहीं हुए। तो इस चीज़ से थोड़ा मायूस भी है, क्योंकि जैसी बहसें वहाँ पर होती होंगी वही बहसें जैसे आजकल होती हैं कि लोग निजात को लेकर बस बैठे रहते हैं, निजात निजात निजात, बस इसी पे चलते हैं। लेकिन निजात जो है हमने कई साल पहले पा ली, ठीक है। मसलन तो तब हम निजात जब पा गए हैं तो फिर हमें उस पॉइंट पर नहीं रहना। मेरे साथ एक हवाला देखें जो कि मसीह यीशु ने बताया था निजात के हवाले से। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब है और उसकी 18वीं आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये जो है ये निजात है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग जो है वो निजात पा गए, या जो भी बपतिस्मा लेगा वो निजात पा लेगा, तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा और शागिर्द बन जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ क्लियरली कहा है कि ईमान से निजात मिल रही है, ठीक है, जो भी, क्योंकि ऑब्वियसली जो तौबा करके बपतिस्मा लेगा वो ईमान लाएगा। लेकिन आगे जाकर कहा कि और उनको ये तालीम दो, क्या दो? उनको तालीम दो। निजात जो है वो दूध है और आगे जो तालीम है वो गोश्त है। यही चीज़ जो है वो इब्रानियों का जो राइटर है वो अप्लाई करना चाह रहा है वहाँ पर, कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो, तुम्हें शायद दोबारा सिखाने की ज़रूरत पड़े, तुम बच्चों वाली बातें दोबारा कर रहे हो, तो या तुम अपने बचपने से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। लोग जो हैं वो निजात से बाहर नहीं निकलना चाह रहे, बस उधर ही अटक जाते हैं। निजात जो है वो हमने पा ली है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप खुदावंद यीशु मसीह ने क्या सिखाया था कि उनको ये तालीम दो। तो निजात के बाद हमने क्या करना है? तालीम पानी है, हमारी एजुकेशन होनी ज़रूरी है। शागिर्द होने का मतलब क्या है? तालीम पाना। जब हम कहते हैं कि किसी का शागिर्द हो जाओ, मसलन जैसे म्यूज़िक के अंदर लोग देखते हैं कि उस्ताद के पास जाते हैं और उसके हाथ पर शागिर्दी करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि शागिर्द जब बन जाते हैं तो उसका ये थोड़ी मतलब है कि बस वो बस नाम लेने से ही उनको जो है वो सारा कुछ आ जाएगा। मसलन से कि मैं कहूँ कि मुझे जी फ़लाँ खान साहब से सीखना है, वो बहुत ज़बरदस्त तबला बजाते हैं, तो मैं जाके उनका शागिर्द बन जाऊँ। तो जैसे मैं शागिर्द बनूँगा, मुझे ये नहीं कि तबला बजाना आ जाएगा, फिर मुझे उनसे तालीम हासिल करने की ज़रूरत होगी, ठीक है, मुझे उनसे सीखने की ज़रूरत होगी, मुझे रोज़ रियाज़त करने की ज़रूरत होगी, मुझे उनके असूलों को, तबले के असूलों को, कानून को सीखने की ज़रूरत होगी। और जब मैं सीख जाऊँगा तो फिर एक वक्त आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता मैं मसलन उस लेवल पे तो कभी नहीं, लेकिन हो सकता है कि मतलब ऐसे अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊं कि मैं ख़ुद फिर आगे लोगों को शागिर्द बनाना शुरू कर दूं। ये असूल है तालीम का।
तो लिखा है कि उनको तालीम दो, उनको तालीम दो। खुदा का कलाम ये हमें सिखाता है कि तालीम जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। और किस चीज़ की तालीम देनी है? उन सब बातों पर कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। किस चीज़ की तालीम देनी है? हुक्म की तालीम देनी है। और हुक्म की तालीम जब मिलती है तो उसका आउटकम क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है खुदा की उसमें से, कि हम फिर उस पर अमल करें। अब यहाँ पर 3 चीज़ें हमें नज़र आती हैं। पहली चीज़ ईमान, 4 चीज़ें मैं कह लूँ, ईमान और उसके साथ जुड़ी हुई निजात। ठीक है, ईमान और निजात जो है पहला स्टेप है हमारी ज़िंदगी में। ईमान लाते ही हम निजात पा गए। तो फिर तीसरी चीज़ जो है वो तालीम, और चौथी चीज़ जो है वो हुक्म। ठीक है, तालीम और हुक्म ये साथ जुड़ी हुई, ईमान और निजात, तालीम और हुक्म। और उससे जो है फिर 5वीं चीज़ हमारी ज़िंदगी में निकलती है, वो है अमल। तो ये सब चीज़ें ऐसे हैं। तो जब ये सब होगा तो फिर हम जो है वो गोश्त खाने वाले पुख्ता उम्र के मैच्योर मसीही साबित होंगे, ना कि दूध पीने वाले बच्चे जो हर बात पर रोते और बिलखते हैं और अपने माँ बाप के लिए दर्दे सर बन जाते हैं। तो हमें जो है वो क्या ज़िंदगी में अपनाना है। उसने यही कहा कि बहुत सारी बातें मैं कहनी है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें बहुत सारी बातें कहूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनका समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है, समझाना मुश्किल उसको हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी इमेच्योरिटी का सबूत दिया अपनी गुफ्तगू में कि मेरे साथ भी ऐसा कई दफ़ा होता है कि कई दफ़ा हम जब किसी भाई या बहन से बात कर रहे थे, वो भाई या बहन ऐसी हठधर्मी और ऐसी इमेच्योरिटी का सबूत देते हैं कि आप ये कहते हैं कि छोड़ें, इससे बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। और फिर आप उनसे कहते हैं कि ब्रदर कोई ऐसी बात नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मैं आपको सिखा नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, खुदा आपको बड़ी बरकत है। क्योंकि बाइबल में लिखे ना कि ऐसों को उनके हाल पर ही छोड़ दो। क्योंकि जब आपको रियलाइज़ होता है कि ये शख्स, ये भाई या बहन जो है वो अनटीचेबल है, यानी कि उसको सिखाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन हमें इस लेवल पे नहीं होना चाहिए। ये लेवल अच्छा नहीं है कि हमें सिखाने वाला जो है वो हमसे उकता जाए और कहे कि इसको कोई फ़ायदा नहीं सिखाने का। और आप देखें कि बहुत जगहों पर, सिर्फ चंद जगहों पर हम देखते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि वो उस लेवल पे थे कि वो सिखाए जा ही नहीं सकते। और जब इस तरह छोड़ दिया जाता है तो फिर हमारा सीखने सिखाने का अमल जो है वो रुक जाता है। और लिखा है कि इसकी हाजत ये है, अब ज़रूरत इस बात की है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल फिर तुम्हें सिखाए। वो बातें जो तुम्हें सीखी थी तुमने उनको भुला दिया, और अब ये यानी कि इस चीज़ की ज़रूरत आन पड़ी है कि वही इब्तदाई बातें, वही पुरानी चीज़ें जो हैं वो कोई तुम्हें दोबारा सिखाए, और दोबारा तुम्हें जो है वो बचपन वाली बातें सिखाए, दोबारा तुम्हें उस पहले पॉइंट पर लेकर जाए। मेरे अज़ीज़ों, हमें आगे बढ़ना होगा, हमें रूहानी मैच्योरिटी का सबूत देना होगा, हमें दूध पीने की, कलाम का दूध जो है वो बचपन की बात है। हम दूध पी चुके हैं, अब हम गोश्त खाने की तरफ हैं, हम सख्त गज़ा के तरफ आ रहे हैं। हमें जो है वो सख्त गज़ा जो है वो हासिल करनी है। हमारे हवास जो हैं वो ऐसे हों कि नेको बद में इम्तियाज़ करने के लिए तेज़ हो गए। अब यहाँ पर आप ये देखें कि एक और 2 चीज़ें यहाँ पर आगे लिखे कि लिखे दूध पीते हुए बच्चे को रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा नहीं होता। रास्तबाजी जो है वो, क्योंकि रास्तबाजी का जो कलाम है, अब कलाम के अंदर रास्तबाजी कैसे हासिल होती है? जब हम कलाम पर अमल करते हैं। रास्तबाज किसको कहते हैं? वो जो कलाम पर अमल करता है। और लिखा है कि रास्तबाजी के कलाम का तजुर्बा और नेको बद में इम्तियाज़ जो है। अब नेको बद में इम्तियाज़ कैसे आएगा? हमें कौन सी चीज़ बताती है? सारी दुनिया को जो पता है, किसी को भी पूछ लें, बच्चे से भी पूछ लें कि कौन सी चीज़ हमें गुनाह के बारे में बताती है। क्या आया तो हमें गुनाह की पहचान है? हुक्म आया, खुदा का अहकाम, खुदा के कानून जब आए। तो यहाँ पर फिर वो अगेन बात आती है, वो ये कहता है कि जो लोग निजात की बातें, इब्तदाई बातें हमें पढ़े रहते हैं वो बच्चे हैं, और जो लोग रास्तबाजी के कलाम पर अमल कर रहे हैं और नेको बद की पहचान रखते हैं वो हैं जो सख्त गज़ा खाते हैं और बड़े हैं। इससे ये साबित होता है कि अगर आप ये रट लगा के बैठेंगे कि नहीं हमें खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं करना, तो दूसरे अल्फाज में आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं छोटा सा दूध पीने वाला बच्चा हूँ और मैं ऐसा ही
बना रहना चाहता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, मैं जवानी में, पुख्तगी में, मैच्योरिटी में नहीं आना चाहता। सो हमें अपने आप को चेक करना होगा और आइए रूहानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ें। बचपन की बातों को छोड़ें, बचपने की बातों को छोड़ें और खुदावंद की हुज़ूरी में आगे बढ़ें। आमीन।